सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 21 मार्च। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 21 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तो कवर करेंगे ही, लेकिन साथ में आपके जो 18 से लेकर 20 मार्च तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छूटे हुए थे, इन क्वेश्चनों को भी हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लगभग साथियों आज हमारे पास करंट अफेयर्स के प्रश्नों की जो संख्या है ये 26 से 27 क्वेश्चन है। तो आप लोग आखिरी तक क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जो इंटरनेशनल मास्टर लीग है 2025, इसका भी जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये साथियों जो खिताब है इंटरनेशनल मास्टर लीग का, ये भी इंडिया मास्टर ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों इंटरनेशनल जो मास्टर लीग है इसका भी जो खिताब है ये इंडिया मास्टर ने जीता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इंडिया मास्टर ने हराया किसको फाइनल में, तो वेस्ट इंडीज मास्टर को 6 विकेट से। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया इंटरनेशनल मास्टर लीग के बारे में। तो इसमें दोस्तों खाली जो रिटायर्ड क्रिकेट खिलाड़ी है यही पार्टिसिपेट करते हैं। और बात करते हैं कि भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो भारतीय टीम के इसमें जो कप्तान थे सचिन तेंदुलकर थे। जबकि वेस्ट इंडीज मास्टर के कप्तान कौन थे इसमें, तो ब्रायन लारा। और जो इंटरनेशनल दोस्तों मास्टर लीग है ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। और 2025 के अंदर बात करें तो इसका पहला संस्करण ये था। इसमें जो टीम विजेता रही है इंडिया मास्टर, इसको कितनी इनामी राशि दी गई है, तो 1 करोड़ रुपए की। जबकि जो उपविजेता टीम है वेस्ट इंडीज मास्टर, इसको दी गई है 50 लाख रुपए की इनामी राशि। तो ये दोनों पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल है 2025, ये भी किस देश में आयोजित किए गए थे। तो इस बार दोस्तों ये 12वें नंबर के थे विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल। और इसका जो आयोजन है ये भी इटली के अंदर किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर से। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग आगे समझते हैं। बात करते साथ हम लोग विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल के बारे में। तो इटली का जो मेजबान शहर था इसमें ये इटली का ट्यूरिन था। और इन खेलों के साथ ही मोटो क्या था, तो द फ्यूचर इज हियर। कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, तो 101 देशों ने। जबकि इसका जो आयोजन है ये 8 से लेकर 15 मार्च तक किया गया था। और विशेष ओलंपिक के साथ जो विश्व खेल है इसमें खाली जो बौद्धिक विकलांगता वाले प्रतिभागी हैं, यही शामिल होते हैं। और इन खेलों का आयोजन पूछा आप लोगों से, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष ओलंपिक संगठन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग के भारत ने जो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल है 2025, इसमें कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने इसमें टोटल 33 पदक जीते हैं। और 33 पदकों में भी हम लोग देखें तो 8 तो इसमें साथ ही गोल्ड मेडल, 18 थे इसमें सिल्वर मेडल, जबकि 7 थे कांस्य पदक। अब देखिए आज का आप लोग आज का साथ ही आपको जो तीसरा क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। हालांकि दोस्तों है तो ये बन लाने की क्वेश्चन। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो एंड्री हतोव है ये भी किस देश के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। तो ये बन चुके साथी यूक्रेन के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। फिर भी साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो एंड्री हतोव है, यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने अनातोली बारहिलोविच का स्थान लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसी के साथ में यूक्रेन के बारे में। तो यूक्रेन साथियों पूर्वी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, तो कीव। और जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की। अब देखते हैं हम लोग आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा क्वेश्चन भी साथियों आप लोगों का भंडारण फॉर्मेट में ही रहने वाला है। खाली आप लोगों से इतना ही पूछेगा जो जेम्मा 3 AI मॉडल है इसको भी किसने लॉन्च किया है। तो ये जो दोस्तों जेम्मा 3 AI मॉडल है इसको भी गूगल ने लॉन्च किया है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों आपका जो पांचवा क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो कबड्डी वर्ल्ड कप है 2025, इसकी जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है।
तो 2025 में साथ ही जो कबड्डी वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी जो है ये भी ब्रिटेन करने जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथ ही जो कबड्डी वर्ल्ड कप है 2025, इसका जो आयोजन है ये 17 से लेकर 23 मार्च तक इंग्लैंड का जो बेस्ट मिडलैंड है यहीं पर आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर साथियों मेंस और जो वुमेन कंपटीशन है इन दोनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से मेंस में बात करें तो टोटल 16 टीमें भाग ले रही हैं, जबकि वुमेन में बात करें तो 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। और इस बार साथियों कबड्डी जो वर्ल्ड कप है 2025, इसका संस्करण पूछे आप लोगों से तो याद रखेंगे इस बार इसका दूसरा संस्करण है। अब बात करते हैं हम लोग कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। तो इसको दोस्तों वर्ल्ड जो कबड्डी है इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है, और जबकि इसकी शुरुआत कब हुई थी 2019 के अंदर ही। अब ये तो हो गई दोस्तों दूसरे संस्करण की बात। अब हम लोग इसके साथ ही पहले संस्करण को और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सर 2019 में मलेशिया का जो शहर है मलक्का, यहाँ पर इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें साथियों पुरुषों में जो विजेता रहा था ये भारत रहा था, और जबकि इसमें रनर अप कौन रहा था यानी कि उप विजेता, तो ये दोस्तों ईरान रहा था। और इसमें कितनी टोटल टीमों ने भाग लिया था, तो 8 टीमों ने। और इसी के साथ महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी दोस्तों विजेता भारत ही रहा था, जबकि महिलाओं में रनर अप कौन रहा था, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो चाइना है, चाइना का जो ताइपे है ये महिलाओं में रनर अप रहा था। और महिलाओं में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो 4 टीमों ने। अब देखते हैं हम लोग आज का छठवां क्वेश्चन। आज का छठवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जिसका आप लोग नाम याद रखेंगे फुएगो, ये कहां पर स्थित है, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये जो दोस्तों फुएगो ज्वालामुखी है ये ग्वाटेमाला के अंदर स्थित है, और इसमें अभी हाल ही में क्या है कि विस्फोट हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और ये दोस्तों दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से एक है फुएगो। अब इसके तो साथ दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग एक क्वेश्चन और याद रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो कि वेरन द्वीप पर अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड पर स्थित है। तो याद रखेंगे बैरन आइलैंड है, इसको दोस्तों बैरन ज्वालामुखी ही बोलते हैं, तो याद रखेंगे। अब देखिए आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि जो नरूज है यह भी किस धर्म के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो साथी नौरोज है ये पारसी धर्म के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों जो नौरोज है ये ईरानी यानी कि पारसी धर्म का न्यू ईयर के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। और इस बार ये किस तारीख को मनाया गया 2025 में, तो 20 मार्च को। और ये दोस्तों मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। अगर ईरानी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ईरानी कैलेंडर के दोस्तों पहले महीने यानी कि फरवरी का पहला दिन भी कहते हैं इसको। और जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ये नौरोज मनाया जाता है। अब बात करते हैं नौरोज के इतिहास के बारे में। तो नौरोज के साथ जो इतिहास है ये प्राचीन फारसी जिसे आप लोग वर्तमान में ईरान बोलते हैं इसी से जुड़ा है। और ये लगभग 3000 वर्षों से मनाया जा रहा है। लेकिन साथियों बात करें कि बाद में इसे मनाने की जो परंपरा है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था बलबन, इसी ने भारत में इसे मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। जबकि साथियों इसको समाप्त किसने किया था, तो मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। अभी जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, जिनका नाम है अमित शाह, इन्होंने अभी लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का जो उद्घाटन है ये भी किस राज्य में किया है। ये के दोस्तों असम के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग आगे समझते हैं। देखिए साथियों केंद्रीय गृह और जो सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी, इन्होंने भी असम का जो डेरे गांव है यहाँ पर अभी अत्याधुनिक लचित बारफुकन जो पुलिस अकादमी है इसका उद्घाटन किया है, जिससे कानूनी प्रवर्तन जो प्रशिक्षण है इसको बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं हम लोग लचित बारफुकन के बारे में। तो ये दोस्तों अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे, और सन 1671 में हुई जो सराय घाट की लड़ाई है इसमें अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने साथ ही मुगल सेना के साथ युद्ध भी लड़ा था। बात करते हैं अब हम लोग असम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में।
तो दोस्तों याद करिए, अभी असम सरकार ने क्या है कि अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसका नाम है असम सेट। असम की जो जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि नाम बदल दिया इसने। और नाम बदल कर क्या कर दिया था, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। असम जो दोस्तों अभी विश्व के सबसे बड़े जो झूमर महोत्सव है, इसका आयोजन किया था इसने। और असम में डॉल्फिन जो ट्रैकिंग पहल है, ये शुरू भी की गई थी। और असम में अपने होटलों और सार्वजनिक जो स्थान है, यहाँ पर गौ मांस खाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। तो ये सारे असम से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अब बढ़ते हम लोग, आज का साथियों आप लोगों से नौवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस मिशन के द्वारा जो नासा वैज्ञानिक है, जिनमें एक तो दोस्तों भारतीय मूल के हैं सुनीता विलियम, और दूसरे इसमें बुच विल्मोर, इनको इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, इससे पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। तो ये साथियों क्रू 10 मिशन के तहत वापस लाना जाना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में आप लोग आगे समझिएगा। देखिए साथियों, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मिशन का जो उद्देश्य है, ये सुनीता विलियम और जो बुच विल्मोर है, इनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। लेकिन साथ ही सुनीता विलियम और जो बुच विल्मोर है, इनको जून 2024 में बोइंग का जो स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट है, इसी के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर भेजा गया था। और ये जो दोस्तों मिशन है केवल 8 दिनों का था। और क्रू 10 मिशन के तहत क्या है कि अभी इनको 18 और 19 मार्च पर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। जबकि ये जो क्रू 10 मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 14 मार्च को। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोग एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हाल ही में जो इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट है, जिनका नाम है सुनीता विलियम, इन्होंने भी 62 घंटे 6 मिनट की कुल स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया था। और ये वुमेन में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला भी बन चुकी थी। बात करते हैं हम लोग पहले नासा के बारे में। तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 के अंदर हुई थी। जबकि दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अब इसी के साथ हम लोग स्पेस एक्स की भी बात करते हैं। तो स्पेस एक्स दोस्तों एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसके फाउंडर कौन है, तो एलन मस्क। और इसकी स्थापना हुई कब थी, तो 2002 के अंदर। जबकि इसका मुख्यालय पूछे तो अमेरिका के टेक्सास के अंदर है। अगला क्वेश्चन भी साथियों इसी से रिलेटेड है। हम लोग अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी जो अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, ये भी कितने दिन के बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहां से धरती पर वापस आए। तो ये 286 दिन के बाद अभी धरती पर वापस आ गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। इस मिशन के बारे में दोस्तों मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि इनको 5 जून 2024 को बोइंग के जो स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान है, इसी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। ये मिशन तो दोस्तों केवल 1 सप्ताह का ही था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण क्या है कि इनका मिशन 9 महीने तक टल गया। और अभी 286 दिन के बाद ये पृथ्वी पर वापस आए। और वापस कब आए, तो 19 मार्च 2025 को सुबह 3:27 पर। अब बात करते हैं हम लोग सुनीता विलियम के बारे में। तो सुनीता विलियम का साथ जो जन्म है, ये 19 सितंबर 1965 के अंदर अमेरिका के यूक्लिड ओयो के अंदर हुआ था। और इनका अन्य नाम क्या है, तो सोनका। जबकि दोस्तों इनके जो पिता थे, जिनका नाम है दीपक पांडेयन, ये अहमदाबाद से थे। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय, इसने भी अश्विनी रडार के लिए 2,906 करोड़ का जो समझौता है, ये किसके साथ किया है। ये क्या साथियों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग अश्विनी रडार के बारे में। तो इसका पहले आप लोग पूरा नाम याद रखेंगे, अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार। इसको विकसित किसने किया है, तो इसे डीआरडीओ जो बाद हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। जबकि दोस्तों अश्विनी जो रडार है, इसको डिजाइन और विकास किसने किया है, तो डीआरडीओ के द्वारा। जबकि इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और ये रडार हाई स्पीड टारगेट के साथ साथ लो स्पीड टारगेट को भी ट्रैक कर सकती है। बात करते हैं अब हम लोग डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय का है
तो मुख्यालय दोस्तों इसका न्यू दिल्ली के अंदर है और वर्तमान इसके चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब देखिए आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन। आज का 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। अभी बात की किस राज्य ने मार्च 2025 से राज्य में जो आने वाले पर्यटक हैं इन पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया है। तो ऐसा करने वाला साथी जो राज्य बना है, ये राज्य बना है अभी सिक्किम राज्य। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो सिक्किम सरकार है इसने राज्य में प्रवेश करने वाले जो पर्यटक हैं इनके लिए भी 50 रुपए प्रवेश शुल्क लगा दिया है। और इसे 15 मार्च 2025 से क्या है कि लागू किया गया है। ये 30 दिनों तक के प्रवास के लिए वैध होगा। और यदि पर्यटक दोस्तों 30 दिनों के बाद भी फिर से राज्य में आते हैं तो उसे फिर से 50 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे और आधिकारिक ड्यूटी पर आने वाले सरकारी अधिकारी है इनको शुल्क में छूट दी गई है। बात करते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान है? तो प्रेम सिंह तमांग। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर। अब सिक्किम से संबंधित में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ। जैसे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना था और 1975 में सिक्किम क्या है कि भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। और सिक्किम में भाषा का बात करें तो अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा राज्य की आधिकारिक भाषा है यहाँ पर। अब देखिए आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन। आज का 12वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कभी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित जो पहले मंदिर है इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया है? तो ये कह सकते हो महाराष्ट्र के भिवंडी के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग आगे समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए भी मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है इन्होंने महाराष्ट्र के महान मराठा जो योद्धा है जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इन्हीं को समर्पित राज्य के पहले मंदिर को ऐतिहासिक उद्घाटन किया है। और ये जो दोस्तों मंदिर है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, शौर्य और अमर विरासत का प्रतीक है। यहाँ पर 42 फुट ऊंचा प्रवेश द्वार जो मराठा सैन्य स्थापत्य की भव्यता को प्रदर्शित करता है। बात करते हुए हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के जो पुणे जिले है यहाँ पर शिवनेरी किले के अंदर हुआ था। और इनका जो जन्म है मराठी जो सेनापति है शाहजी भोसले इन्हीं के घर में हुआ था। माता का नाम पूछिए आप लोगों से इनका, तो माता का नाम है इनका जीजाबाई। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में जो तोरण किला है इसको भी जीता था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु पूछे तो उनका नाम है समर्थ रामदास। और जबकि साथ ही उनका निधन कब हुआ था? तो 1680 में रायगढ़ के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। आज का 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने और ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसने 2028 के जो ओलंपिक खेल है इसमें अभी किस खेल को शामिल किया है? ये कर ले सकते हो मुक्केबाजी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसने 2028 में जो होने वाले ओलंपिक खेल है इसमें जो मुक्केबाजी है इसको फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें तो अमेरिका का जो लॉस एंजलिस है यहीं पर आयोजित किए जाएंगे। और पहली बार दोस्तों 1996 के बाद ये अमेरिका में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो ये दोस्तों हर 4 साल में क्या है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। 23 जून 1894 को क्या है कि जो बैरन पीर है डी कुवर्दिन इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर इसका? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने के अंदर। जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बा। अब बढ़ते हम लोग आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों को जो 14वां क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राजीव युवा विकासम योजना है यह भी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना साथियों शुरू की गई है अभी तेलंगाना राज्य के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने भी राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है। और ये जो योजना है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है और अल्पसंख्यक समुदाय
इन्हीं के युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान करती है। और इससे राज्य भर में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए क्या है कि स्वरोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अब एक बार दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण योजना के बारे में देखिए। ये योजना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि मुख्यमंत्री जो मछुआ समृद्धि योजना है, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। गवाह संरक्षण योजना के बारे में बताया था मैंने आपको 2025 की, ये हरियाणा में शुरू की गई थी। और सुभद्रा योजना ये पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा के अंदर शुरू की गई थी। अब देखिए आज का आप लोग 15वां क्वेश्चन। आज का 15वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत ने 2015 से लेकर 2024 के बीच में जो विदेशी सैटेलाइट है इसको लॉन्च कर अभी कितनी कमाई की है। तो ये साथियों 143 मिलियन डॉलर की कमाई की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों अभी भारत ने 2015 से लेकर 2024 के बीच में क्या है कि 34 देश हो गए, अभी 393 जो विदेशी उपग्रह इनका सफल प्रक्षेपण किया है। और इस उपलब्धि के माध्यम से भारत ने 143 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है इनकी कमाई की है। और इसरो ने जो PSLV, LBM-M3, SSLV जैसे प्रक्षेपण यात्रियों के माध्यम से क्या है कि इन उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया है। बात करते हैं हम लोग सबसे अधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो उपग्रहों का प्रक्षेपण है ये अमेरिका ने किया है 232 उपग्रह का। इसके बाद दूसरे स्थान पर यूके है जिसने 83 उपग्रह भेजे हैं। और जबकि तीसरे स्थान पर कौन है तो सिंगापुर जिसने भेजे 19 उपग्रह। अब देखिए आज का आप लोग 16वां प्रश्न। आज का 16वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी केंद्र सरकार ने क्या है कि चंद्रमा के लिए भी किस मिशन को मंजूरी दे दी है। तो ये दिए दोस्तों चंद्रयान 5 मिशन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी इसरो के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है B नारायण, ये भी इसरो के दोस्तों 11वें अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने भी केंद्र सरकार ने क्या है कि चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी। चंद्रयान 5 मिशन की बात करें तो इसमें जापान दोस्तों सहयोगी देश होगा। और चंद्रयान 5 मिशन में क्या है कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाया जाएगा। 2027 में क्या है कि चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या था तो चंद्रमा की मिट्टी के नमूने को लाना। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बाकी के और चंद्र मिशन बता देता हूँ। जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर, और इसका मकसद क्या था तो पानी को खोजने का। इसके बाद दूसरा जो चंद्रयान 2 है ये हम लोगों ने 2019 के अंदर लॉन्च किया था, लेकिन दोस्तों ये क्या है कि सफल नहीं हो पाएगा। और जबकि 2030 में हम लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था, और ये साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला मिशन भी बना था। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश भी बन गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 17वें प्रश्न। आज का 17वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसने भी शनि ग्रह के कितने नए उपग्रह को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। तो देखिए साथियों अभी जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसने भी शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह को क्या है कि आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब इस प्रश्न के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसने भी शनि ग्रह के 128 जो नए उपग्रह हैं इसको आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। और अब शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या की बात करें तो ये दोस्तों 274 हो गई है। और शनि के पास अब आधिकारिक तौर पर हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह भी है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार बात करें तो हमारे सौर मंडल में उपग्रह की जो कुल संख्या है ये 416 है, जिसमें सबसे ज्यादा जो उपग्रह है ये शनि के पास है 274। इसके बाद दूसरे स्थान पर बृहस्पति है जिसके पास 95 उपग्रह है। फिर तीसरे स्थान पर यूरेनस है जिसके पास 28 है। चौथे स्थान पर नेपच्यून है जिसके पास 16 उपग्रह है। और पांचवें स्थान पर बात करें तो मंगल है जिसके पास 2 उपग्रह है। और पृथ्वी के पास तो आप लोग जानते हैं जो कि ये उपग्रह है चंद्रमा। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से और पूछता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये आप लोग और याद रखेंगे, बुध और जो शुक्र ग्रह है इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करते हैं पहले हम लोग शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह दोस्तों ये गैसीय प्लेनेट है, और सूर्य से क्रम के अनुसार देखें तो छठवां ग्रह है ये। यह बृहस्पति के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। और शनि पर एक दिन जो है ये पृथ्वी के 10.7 घंटे के बराबर होता है। और शनि ग्रह को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में पृथ्वी के लगभग कितने दिन लगते हैं तो 29.40 वर्ष लगते हैं इसको।
बात करते हैं अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1919 के अंदर। और यहाँ से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इसने 2006 के अंदर जो प्लूटो ग्रह है, इसको ग्रह की सूची से हटाकर बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। आज का 18वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो गोमिता नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये दोस्तों जो गोमीरा नृत्य है, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो चंचला काली माता पूजा है, इसी के दौरान कलाकारों ने अभी गोमीरा नृत्य को क्या है कि प्रस्तुत किया है। और इस नृत्य में सबसे क्या है कि गोमीरा मुखौटा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से उत्तर बंगाल के जो राजवंशी और पूरी समुदाय इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और गोमीरा नृत्य ढाका, कंसाल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की लय व धुनों पर क्या है कि किया जाता है। अब ये लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ दोस्तों अन्य लोक नृत्य बताता हूँ। जैसे कि चक्री लोक नृत्य पूछे आप लोगों से तो राजस्थान का है। छपेली पूछे तो ये उत्तर प्रदेश का है। भामाकल्पम, दिमसा और जो टप्पेटा गुल्लू है, ये तीनों तीनों के जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश के हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। आज का 19वां क्वेश्चन दोस्तों आपका अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो नौसेना का अभ्यास है जिसका नाम है वरुण, इसका जो आयोजन है यह भी भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो ये जो दोस्तों अभ्यास है वरुण, इसका आयोजन हर साल किया जाता है। और किन दो देशों के बीच में? तो भारत और फ्रांस के बीच में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम लोग नौसैनिक अभ्यास के बारे में। तो इसका जो आयोजन है ये 19 से लेकर 22 मार्च तक किया जाएगा और भारत और फ्रांस के बीच में। जबकि इसका संस्करण कौन सा है इस बार? तो इस बार दोस्तों इसका 23वां संस्करण है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री सहयोग, संचालन, तालमेल और जो अंतर संचालनशीलता है इसको मजबूत करना है। अच्छा, 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो अरब सागर के अंदर। अब ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। जैसे कि दोस्तों यदि आप लोगों से पूछें कि जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है लेकिन दो देशों के बीच में किया था, भारत और यूएसए के बीच में। अभी अभ्यास लेमित्य के बारे में बताया था मैंने आपको, ये भारत और सेशल्स के बीच में किया जाता है। सदा तनसीक अभ्यास के बारे में पूछा आप लोगों से, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में किया जाता है। अग्नि वॉरियर, बोल्ड कुरुचित और जो सिम्बैक्स है, ये तीनों अभ्यास किया था भारत और सिंगापुर के बीच में। साइक्लोन नामक अभ्यास पूछा आप लोगों से, तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। और मैत्री युद्धाभ्यास पूछे तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के और फ्रांस के बीच में दो अन्य अभ्यास और होते हैं। एक तो दोस्तों होता है शक्ति, दूसरा होता है वरुण और तीसरा एक और होता है गरुड़ अभ्यास। ये तीनों अभ्यास क्या है कि भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 20वें क्वेश्चन। आज का साथ आपको जो 20वां क्वेश्चन है इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत का पहला जो पीपीपी ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट है यह भी कहां पर शुरू हुआ है? तो ये प्लांट साथी भी मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या है कि इंदौर भी भारत का पहला जो ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट है ये शुरू करने जा रहा है। और प्लांट में ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदलने के लिए जो पीपीपी मॉडल है इसी का उपयोग किया जाएगा। ये प्लांट है दोस्तों इंदौर के जो नगर निगम है इसी के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और कोयले के वैकल्पिक रूप में जो लकड़ी के छर्रे हैं इनको उत्पादन करेगा। बात करते हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव जो कि नए बने थे। और राज्यपाल मैंने आपको कई बार बताया जो कि मंगू भाई सी पटेल है। अब बढ़ते हम लोग आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। आज का 21वां क्वेश्चन साथियों आपका पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछे पड़ा है कि हाल ही में जो हॉलबर्ग पुरस्कार है 2025 यह भी किसे दिया गया? तो पहले तो साथियों अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानिए कि ये जो हॉलबर्ग पुरस्कार है 2025 ये दिया भी गायत्री चक्रवर्ती को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग आगे समझते हैं। ये जो साथियों पुरस्कार है गायत्री चक्रवर्ती को ये दिया क्यों है? तो ये पुरस्कार को असमान
दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना के लिए दिया गया। बात करते हैं अब पहले हम लोग हॉलबर्ग के पुरस्कार के बारे में। तो इसको प्रदान करने वाले दोस्तों जो संस्थान है ये नॉर्वेजियन सरकार है, इसी के द्वारा ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। और जबकि इसमें कितनी इनामी राशि दी जाती है, तो इसमें साथियों $5,40,000 की इनामी राशि दी जाती है। अब एक बार आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि दोस्तों एन चंद्रशेखरन, सुनील मित्तल और पूर्णिमा बर्मन। ये नाम भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और इनको भी कोई ना कोई पुरस्कार से सम्मानित किया है। जैसे कि साथियों टाइम पत्रिका के द्वारा अभी विमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि अभी किसने मिली थी, तो ये मिली थी सुनील मित्तल को। यूके की नाइटहुड सम्मान अभी टाटा समूह के जो चेयरमैन है जिनका नाम एन चंद्रशेखर, इन्हीं को मिली थी। और अभी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा जो पुरस्कार है ये किससे मिला था, तो मोपला हवाई अड्डे को, जो कि गोवा के अंदर है। अब देखिए आज का आप लोग 22वां क्वेश्चन। आज का 22वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की जो संख्या है ये बढ़कर कितनी हो गई है। तो हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भी पश्चिम बंगाल में क्या है कि एक सींग वाले गैंडों की जो संख्या है यह बढ़कर 392 हो गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या की बात करें तो पहले दोस्तों ये कितनी थी, 229, और 229 से बढ़कर अब 392 हो गई है। और गैंडों की गणना की बात करें तो 5 और 6 मार्च को जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और चपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ में जो जलपाईगुड़ी रिजर्व है, इन्हीं के वन के कुछ हिस्सों में की गई है, जिसमें 396 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है। खाली आप लोग इतना याद रखिएगा, कभी जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो 392। अब देखिए आज का आप लोग 23वां क्वेश्चन। आज का 23वां क्वेश्चन साथ ही आपका सूचकांक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जारी जो मुक्त भाषण सूचकांक है इसमें बात की रैंक क्या रही है। तो अभी मुक्त भाषण सूचकांक जारी की गई है जिसमें बात की जो रैंक है ये 24 रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और मुक्त भाषण सूचकांक में बात करें तो इसमें साथ ही 33 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत क्या है कि 24वें स्थान पर है। ये सर्वे क्या है कि स्वतंत्र अमेरिका की जो थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच है इसी के द्वारा किया गया है। और इस सूची में पहले स्थान पर बात करें तो नॉर्वे है, दूसरे पर डेनमार्क है और तीसरे पर कौन है, तो स्वीडन। अब बढ़ते हम लोग आज के 24वें क्वेश्चन की ओर। आज का 24वां क्वेश्चन दोस्तों आपका दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो विश्व गौरैया दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है साथियों 20 मार्च को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हर साल 20 मार्च को क्या है कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को दोस्तों मनाने का उद्देश्य क्या है, तो चिड़ियाओं की घटती आबादी के लेकर जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस की शुरुआत पूछी आप लोगों से तो 2010 में बात की नेचर फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा की गई थी। और जबकि 2025 के लिए की थीम क्या है, तो मुझे गौरैया से प्यार है। और 2012 के अंदर दोस्तों दिल्ली सरकार ने क्या है कि गौरैया को क्या है कि राज्य पक्षी भी घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा। अभी 18 मार्च को मैंने आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के बारे में बताया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अभी जो शिष्टाचार दस्ता पहल है ये शुरू की है। तो ये शुरू किए साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। अभी महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी सभी जिलों में जो शिष्टाचार स्क्वाड है इसको लॉन्च किया है। और प्रत्येक जिले में कम से कम दोस्तों क्या है कि 2 स्क्वाड होंगे। और इस दल की बात करें तो दल के गठन में एक तो होगा दोस्तों इंस्पेक्टर, एक होगा इसमें सब इंस्पेक्टर, 4 महिला पुलिसकर्मी, 5 होंगे जिसमें पुलिस कर्मी। हर स्क्वाड को एक 4 पहिए वाहन और कई 2 पहिए वाहन क्या है कि दिए जाएंगे। बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के दोस्तों अभी मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो याद करिए अभी यहाँ की नई मुख्यमंत्री बनी थी बीजेपी पार्टी की, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। और राज्यपाल आप लोग जानते हैं जो कि विनय कुमार सक्सेना। अब ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी किसने सेफ अंडर 70 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है। और ये और बताइएगा साथियों
कि फाइनल में हराया किसको है। आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छूटे हुए थे वो सारे के सारे आज हमने कवर कर लिए। अब आपको क्या है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो हम मिलेंगे अब जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।